नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 25% धान का जिले में हुआ उठाव, कलेक्टर ने की समीक्षा। लंबित मामलों का जल्द हो निराकरण, समय सीमा निर्धारित। अवैध सट्टा कारोबारियों पर कार्रवाई, पुलिस ने निकाला जुलूस। और बादल छटने से तापमान में आएगी गिरावट, ठंड बढ़ने की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था आगे भी बनाए रखे कि किसानों को धान बेचने से लेकर भुगतान पाने तक के सारे काम आसानी से हो जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर अपना हित साधने वालों आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। कोचियों पर पैनी नजर रखें, वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी की जाए। जिले की सीमा पर भी लगातार चौकसी बरती जाए। उन्होंने केंद्र में धान उठाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब तक कुल खरीदी का लगभग 25% उठाव हो चुका है। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 693 करोड़ 46 लाख के 3 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। लगभग 65,000 से ज्यादा किसानों ने अपने नजदीकी खरीदी केंद्रों पर धान का विक्रय किया है। इस बीच अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी जारी है। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही धान खरीदी की जाए। नोडल अधिकारी सतत रूप से धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करें। कलेक्टर ने बारदानों की उपलब्धता की जानकारी ली। नए और पुराने दोनों तरह के बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर संभावित जाम एवं टोकन काटने की भी जानकारी ली और निर्देश दिए। बताया गया कि भुगतान की भी कोई समस्या नहीं है। कलेक्टर ने पंजीकृत सभी मिलर्स को उठाव करने के कड़े निर्देश दिए। बिलासपुर में चरित्र शंका के चलते पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के आरोपी पति की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्त जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में सजा काटेगा। पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। दरअसल ग्राम हिर्रे निवासी उमेंद्र केवट की शादी 2017 में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगवा निवासी सुकृता केवट से हुई थी। उसकी 2 बेटियां खुशी और लीसा और बेटा पवन थे। 1 जनवरी 2024 की रात पत्नी जब रात में बाड़ी गई तो आरोपी ने पीछे से नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोट दिया। इसके बाद उसने सो रहे बच्चों को भी रस्सी से गला घोटकर मार डाला। लोगों को जब इस घटना की जानकारी हुई तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सेशन जज अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में मामले का ट्रायल चला। कोर्ट ने 7 माह के भीतर अभियुक्त को चारों की हत्या का दोषी पाया। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उमेंद्र को मरते दम तक फंदे पर लटका कर मृत्यु दंड की सजा देने का आदेश दिया है। सेशन जज अविनाश के त्रिपाठी ने फैसले में लिखा है कि दोषी को फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। मस्तूरी तहसील अंतर्गत ग्राम बिनेका निवासी वृद्ध भुरूराम भार्गव की पत्नी कमलाबाई भार्गव के नाम में दर्ज लगभग 6 एकड़ जमीन को भूस्वामी कमलाबाई की मृत्यु के बाद कुछ लोगों द्वारा फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया गया, जिसमें जमीन के वास्तविक वारिसों को अपने अधिकार के लिए भटकना पड़ रहा है। सोमवार को पीड़ित वृद्ध ग्रामीण भुरूराम भार्गव और परिजनों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर दी है,
जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम बिनेका में कमलाबाई के नाम पर लगभग 6 एकड़ जमीन दर्ज थी, जिनकी मृत्यु के बाद जमीन की फौती उनके पति के नाम यानी भुरूराम के नाम उठती। लेकिन इसी बीच शशि कुमार, मिलाप बर्मन, प्रेमलाल जांगड़े ने कूट रचना कर एक फर्जी वसीयतनामा तैयार कर उक्त जमीन को शशि कुमार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया। जब इसकी जानकारी प्रार्थियों को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत पटवारी तहसीलदार सहित एसडीएम से की, जहां सुनवाई जारी है। लेकिन उक्त जमीन के स्वामित्व को लेकर वास्तविक वारिस भटक रहे हैं, क्योंकि उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया है। इस मामले में परिजनों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिनके सहयोग से ही यह जमीन फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन से उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। हमार जमीन ला शशि कुमार फर्जी से तहसीलदार ला पैसा देकर अपन नाम चढ़ा रहे, हम ओकर पति भूरू के रहते हुए पूरा जमीन ला चढ़ा रहे 2 एकड़ ला और ओकरा ला लेके कमलेश भाई ददल मार रहे है, ओकरो कागज से कागजात निकलवा रहे। इधर दूसरा नौबत लगाए, हाँ दूसरिया नौबत हो गए। हाँ गए रहे साहब, काग पेशी उसी चला थी डीएम में, फर्जी काम कर दे है। अब ओकर हम सरकार ला गुहारा थे साहब, दूधी ऊपर हमारे ऊपर नौबत बिता डरे है। हाँ उसके बाद हमारे जमीन ले लूट कर ली साहब, 2 एकड़ लूट डरे फिर दे दूसरा नौबत लगाए है। सब जब जिनिस सब है सर, कौन ले लिए? वो शशि कुमार ले है। और जमीन हमार मंगलू बाबा के, हमार दाई के दादा बाबा के जमीन है, हमार पूर्वज के, हमार मिशन भी निकाले सर। 4 एकड़ जमीन चढ़ा दे, 2 एकड़ पहली बेच दे रहे सर, 6 एकड़ जमीन बेच दे साहब। हाँ अपन नाम का डरे, अपन नाम बताओ। मोर सत्य प्रकाश ना है साहब, अपन पाल मैं करे बबोल करे रहे, ऐसे बड़े वदल करे। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम जनदर्शन, पीएम पोर्टल सहित लंबित सभी मामलों का निराकरण 25 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए। सुशासन सप्ताह का इस दिन समापन भी होगा। उन्होंने प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। मामलों में विलंब नहीं किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि हर शासकीय वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ताकि छोटी दुर्घटनाओं में मौके पर ही प्राथमिक इलाज हो सके। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सभी जरूरी दवाइयों से युक्त एक बॉक्स तैयार किया गया है। मात्र 1000 में 20 प्रकार की दवाइयां युक्त बॉक्स उपलब्ध है। उन्होंने टीएल बैठक में कुछ अधिकारियों को बॉक्स भी वितरित किए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के ईई ने बताया कि अधिकारियों के ठहरने के लिए कोनी में ट्रांजिट हॉस्टल पूर्ण हो चुका है, आवंटन के लिए तैयार है। कलेक्टर ने इच्छुक अधिकारियों से आवेदन करने के निर्देश दिए। इनमें अलग अलग प्रकार के 44 कमरे हैं। बैठक में डीएफओ सत्यदेव शर्मा, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बोल बम चौक तोरवा में किया गया। तोरवा के बोल बम सेवा समिति द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में वार्ड नंबर 41 के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बोर्ड परीक्षा के साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले दर्जनों छात्र छात्राओं को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही वार्ड में सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि हमारे समाज, राज्य और राष्ट्र का भविष्य बच्चों की मजबूत कंधों पर टिका है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्देश्य बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। आपको मिलने वाले इस सम्मान से आप प्रोत्साहित होते हैं, साथ ही समाज के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के आयोजन कर्ता और बोल बम सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश निर्मलकर ने कहा कि उनकी समिति हमेशा से समाज सेवा के लिए तत्पर रहती है। इसी कड़ी में बच्चों के बेहतर भविष्य की मंशा के साथ उनके उत्साहवर्धन के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां सम्मानित होकर प्रतिभावान छात्र छात्राओं की खुशी देखते ही बनी। निरंतर हम लोगों का जो हर कार्यक्रम के पीछे कुछ न कुछ जैसे उद्देश्य रहता है। हमारा उद्देश्य बोल बम सेवा समिति के माध्यम से केवल और केवल एक उद्देश्य शिक्षा को आगे बढ़ाना। बोल बम सेवा समिति निरंतर कुछ न कुछ नया प्रयास करने की कोशिश करती है। इस बार भी हम लोग नया कुछ प्रयास करने का कोशिश किए हैं। वार्ड नंबर 41 के जितना भी प्रतिभावान बच्चे हैं
10वीं 12वीं फाइनल ईयर से लेकर और जो महिलाएं समूह है जो निरंतर वार्ड की सेवा में रहती है, उन सभी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं। मैं प्रकाश निर्मल का और मेरे जो टीम के लोग हैं, बोल बम सेवा समिति के सारे मेरे मित्रगण हैं, समिति के सारे सदस्य हैं, वो निरंतर इस कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। कुछ दिन पहले भी हम लोग ब्लड डोनेट का भी काम किया था। वार्ड नंबर 41 में लगभग जितने भी अच्छे काम हैं उन सभी में हमारा सहयोग रहता है और आशा करते हैं कि आगे जो भी काम होगा उसमें समिति के द्वारा और कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जो इस समिति के अध्यक्ष हैं हमारे प्रकाश भाई, उनकी एक सोच थी कि यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको वो कुछ करना चाहते थे, तो वो बोल बम के नेतृत्व में उन्होंने ये प्रोग्राम कराया। और जो हमारे वार्ड के जो भी बच्चे जो मैट्रिक में जो मेरिट लिस्ट में आए हैं और जो बच्चे नेशनल गए हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे बने, उन सभी बच्चों का सम्मान किया। उसके अलावा यहाँ के जो बच्चे जो सरकारी कर्मचारी बने हैं, जितने भी यहाँ निगम के कर्मचारी हैं, सभी को सम्मान करने का ये बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। और मैं प्रकाश भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरीके का आयोजन करके उन्होंने वार्ड के बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर टीम तैयार कर गजरा चौक सिरगिट्टी के पास कार्रवाई की गई, जहां पर अलग अलग स्थान पर सट्टा पट्टी लिखते संतोष यादव और मुख्य खाईवाल दीपक दास मानिकपुरी दोनों निवासी गणेश नगर नया पारा को पकड़ा गया, जिनसे कुल रकम 17,600 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना सिरगिट्टी में धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 ख 112 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा नियमित जांच कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा
जरोंधा पचपेड़ी क्षेत्र में खनिज रेत परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई। जांच में वाहन मालिक रंजीत काटले निवासी रिजदा द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तहसीलदार द्वारा 3 हाइवा को जब्त कर पुलिस थाना पचपेड़ी में अभिरक्षा में रखा गया। प्रकरण दर्ज होने से क्षुब्ध वाहन मालिक रंजीत काटले द्वारा 21 एवं 22 दिसंबर रात्रि में खनिज जांच चौकी लावर में खनिज विभाग के कर्मचारियों के साथ अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। खनिज जांच चौकी लावर के कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को उक्त घटना से अवगत कराते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा थाना मस्तूरी में रंजीत काटले के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। काटले द्वारा थाना पहुंचने पर भी थाना परिसर में खनिज अमले के साथ अभद्र व्यवहार का प्रयास किया गया। रविवार की दोपहर हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंड्रीडीह सकरी बाईपास रोड में बेलमुंडी ओवरब्रिज के पास एक बाइक सवार युवक तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराया, जिससे गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोपरा निवासी शंकर कौशिक बाइक से ग्राम अमसेना मछली खरीदने गया था, जो वापस आ रहा था तभी बेलमुंडी ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार की वजह से अपना नियंत्रण बाइक से खो बैठा और अप्रोच रोड के लिए लगे रेलिंग से जा टकराया, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर हिर्री पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज अपनी विवेचना कार्रवाई में जुट गई है। सोमवार को लंबित प्रकरणों का निराकरण कर सभी खातेदारों को रोजगार देने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। SCCL CMD मुख्यालय के सामने कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापितों ने छत्तीसगढ़ किसान सभा की अगुवाई में भू विस्थापितों ने अर्धनग्न होकर आंदोलन किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ भू विस्थापितों की नोकझोंक भी हुई। इस बीच प्रदर्शन करने आए भू विस्थापितों ने जानकारी देते हुए बताया कि सालों से कुसमुंडा मुख्यालय के सामने भू विस्थापित रोजगार छत्तीसगढ़ किसान सभा के सहयोग से जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जहां पूर्व में SCCL के आला अधिकारियों से वार्ता हुई थी, जहां उन्होंने वास्तव में भू विस्थापितों को रोजगार और 40 सालों से अनावश्यक अधिग्रहण किए जमीनों को किसानों को वापस देने की मांग पर जल्द उचित फैसला लेने आश्वासन दिया गया था। लेकिन हफ्तों बाद भी इस ओर कोई सकारात्मक पहल CCL प्रबंधन द्वारा नहीं की गई, जिसके मद्देनजर आज उनके अर्धनग्न होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कुसमुंडा क्षेत्र के सभी खदानों में 1 जनवरी को तालाबंदी की जाएगी। आज हमारी केवल 2 प्रमुख मांग है। पहला तो यह है कि जिनकी भी जमीन SCCL ने अधिग्रहण किया है कोयला खनन के लिए, उन प्रत्येक खातेदारों को रोजगार दिया जाए। दूसरा, जो अनावश्यक ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है और 40 वर्षों पूर्व अधिग्रहण किया गया, लेकिन 40 वर्षों से भी किसान काबिज हैं और किसान उसमें खेती किसानी कर रहे हैं, वैसे ज़मीनों को किसानों को वापस किया जाए। ये 2 प्रमुख मांग है और इसके लिए SCCL लगातार किसानों को भू विस्थापितों को घुमा रही है और बेवजह जो है उनको प्रताड़ित करने का भी काम करता है। जब आंदोलन करते हैं तो उनको दमन करता है। उसके खिलाफ में जो ये आंदोलन आज हो रहा है, आज मांग अगर पूरी नहीं होगी तो 1 जनवरी 2025 जिस दिन पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाएगी, उस दिन हम कोयला उत्पादन को पूर्ण रूप से बंद करेंगे कुसमुंडा के अंदर में और एक भी कोयला को बाहर नहीं निकलने देंगे। उनका ऐतिहासिक पहला जो जनवरी है, कोयला खदान बंद होकर बीतेगा। बिलासपुर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार की रात जहां बारिश हुई, वहीं रविवार को दिन में ठंड बढ़ गई। आसमान में छाए बादलों की वजह से तापमान 28.6 डिग्री से गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि रात में ठंड गायब रही और तापमान 19 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से आसमान साफ हो जाएगा, जिसके प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी संभव है। शहर में दिसंबर में पहली बार बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर सहित प्रदेश में 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट संभावित है, लेकिन विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रह सकता है। बिलासपुर सहित प्रदेश में सोमवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी।
मौसम साफ होने के कारण अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है। वैसे मौसम शुष्क रह सकता है, ऐसे में ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।